अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मौजू है घुटनों में चिकनाई की कमी। देखें, घुटनों में चिकनाई कम हो गई और आवाज़ें आती हैं, टक टक की आवाज़ें वहाँ से आती हैं तो चिकनाई कम हो गई है। तो वो दरअसल घुटनों के अंदर रतूबतें होती हैं ना जी, जब रतूबतें घुटनों के अंदर खुश्क हो जाती हैं तो उसके पीछे तहरीक होती है उज़लाती असाबी। तो डॉक्टर साहिबान भी कहते हैं कि अब रगड़ शुरू हो गई है, हड्डियां रगड़ खाने लग गई हैं। तो अगर देखो तहरीक पैदा कर दी जाए ना जी, ये कोई लाइलाज चीज़ नहीं है। इंशाल्लाह ये कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इसमें आप एक तो वो हमारा जो बहुत मशहूर नुस्खा है हमारा मस्तगी रूमी। आला किस्म की मस्तगी की पहचान ये है कि चबाने से ना ये मुंह में दाना रख के चबाएं तो 2-4 मिनट 10 मिनट भी चबाते रहें तो वो खत्म नहीं होता, बल्कि चिंगम की तरह ना सख्त सा रबड़ सी होती है और सख्त रबड़ दबाने से जल्दी नहीं अपना हल होता। तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी रगड़ाई करनी पड़ती है। ये मस्तगी की पहचान है। मस्तगी रूमी इसमें 20 ग्राम हो जाए, चोब चीनी 20 ग्राम हो जाए, असगंध 20 ग्राम हो जाए, असगंध नगोरी, सुरंजा शीरी 20 ग्राम हो जाए, सुरंजा तलख 20 ग्राम, ऊद बिलसान एक लकड़ी होती है, एक ऊद घर की होती है और एक ऊद बिलसान होती है। ऊद बिलसान एक लकड़ी होती है, हल्की सी जैसे आग की लकड़ी होती है, इस तरह होती है। तो ये आप ले लें 20 ग्राम, हर चीज ले लें और उसके साथ आप अपना उसको रतूबत बढ़ाने के लिए ना जी, छेत्रयाग रतूबत बढ़ाने के लिए आला दर्जे की चीज है। तो रतूबत बढ़ाने के लिए छेत्रयाग का नुस्खा बार बार आपको बताया गया है कि वो आग आग का दूध ले लें, वो 10 ग्राम, और हल्दी 150 ग्राम लेकर थोड़ी रगड़ाई करें, फिर आग पर उसको रख कर किसी बर्तन में उसको थोड़ा भून लें, फिर बारीक करके 500 मिलीग्राम वाला कैप्सूल सुबह शाम दें। वो मस्तगी रूमी वाला आधा चम्मच सुबह और आधा शाम दें खाने के बाद। ये 6 त्रियाग का 500 मिली वाला कैप्सूल सुबह शाम दें, तो इंशाल्लाह इससे रतूबतें पूरी हो जाएंगी। अगर ये नहीं हो सकता तो आप छिलका रीठा ले लें और हल्दी ले लें बराबर वजन, इसके भी आप 500 मिली वाला कैप्सूल भर सकते हैं। ये भी सुबह शाम दें, ये भी क्षेत्र आँख ही है। इस तरह भी आप काम इससे ले सकते हैं, तो इससे भी घुटनों की चिकनाई जो है पूरी हो जाएगी। इंशाअल्लाह रतूबतें पूरी हो जाएंगी, खुश्की खत्म हो जाएगी। रगड़ जो खाते हैं घुटने, वो भी आवाज़ें जो निकलती हैं वो भी इंशाअल्लाह इससे आसानी से हल हो जाएंगी। इस तरह इलाज किया जाए, इंशाअल्लाह शिफा की उम्मीद रखी जाए, अल्लाह पाक आसानी करे। नाजरीन, हिकमत के ज़रिए किसी की मुश्किल हल करना अजीम ने की है। हमारी वीडियोज़ को शेयर किया करें, शायद आपकी वजह से किसी की कोई मुश्किल आसान हो जाए। जज़ाकल्लाह।